हाय गाइस। सो जैसे आप लोगों को पता है कि सिक्स्थ को एनडीए है, थोड़े से ही दिन बचे हैं। उसके बाद सीडीएससी आ गया है, सीएचएसएल आ गया है, असिस्टेंट कमांडेंट के भी फॉर्म्स आ गए हैं। सो देर आर सर्टन थिंग्स, देर आर सर्टन क्वेश्चंस जो बहुत ऑफन रिपीट होते हैं और बहुत ऑफन हम मिस कर जाते हैं। हम चाहे कितनी भी ग्रामर पढ़ लें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, राइट। उसी में से एक पॉइंट है जिसकी आज हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो जैसे कि आप लोगों ने मेरे साथ, अगर आप लोगों मेरी सारी ग्रामर की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो नाउन्स हमने किया था। नाउन्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि या तो नाउन्स काउंटेबल होते हैं या नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही हमारे को एडजेक्टिव्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले लगते हैं। सो देर आर सर्टेन वर्ड्स, अगर वो मेरे एग्जाम्स में लिखे हुए हैं तो मुझे देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का हो सकता है। एंड 99% ऑफ द केसेस में अगर वो वर्ड वहाँ पे लिखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ही होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाते हैं, उसकी मैं बात नहीं करूँगा आज। आज मैं बेसिक आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि हमारे को ये कैसे पता लगे कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सो सबसे पहले मेरे को वर्ड्स पता होने चाहिए, तो पहले उन वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो उन वर्ड्स में गाइस आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, मैनी, फ्यू, फ्यूअर, मच, लिटिल, अ लिटिल बिट ऑफ एंड लेस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देयर वर लेस पीपल इन द क्लास। ये एक बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो कि गलत होता है एग्जाम्स की, जब तक मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो अगर इस तरीके से या इनमें से कोई भी वर्ड मेरे को एग्जाम में दिखता है तो मेरे को ये पता चल जाना चाहिए स्पॉटिंग एरर्स में कि ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का हो सकता है। अब इसके आगे जो नाउन लगा है अगर वो काउंटेबल है, से फॉर एग्जांपल मैनी के आगे मैंने वाटर लिख दिया और आपको पता है कि मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गया। मैं मैनी को गलत कराऊंगा, मच को ठीक कराऊंगा, एंड वाइस वर्सा। इफ आई से देयर आर लेस पीपल इन द क्लास या देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड लेस लिखा, लेस की जगह मुझे बोलना चाहिए फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। सो लेस नॉर्मली अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है। इसकी डिटेल में जब हम बात करेंगे वो हम एडजेक्टिव्स के साथ बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। अब गलती कहाँ पे होती है? हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास नोट्स हैं, मैंने भी आपको लिस्ट दी होंगी, बच्चे रट के चले जाते हैं एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट रिसेंट उसमें क्या देखा गया है कि एग्जामिनर्स आर बिकमिंग अ लिटिल लॉजिकल। वो ऐसे वर्ड्स लेके आ रहे हैं जो शायद लिस्ट में नहीं होंगे और जो गलत लगेंगे आपको या जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अब नाउन्स मेरे को क्यों कंफ्यूज करेंगे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्यों कंफ्यूज करते हैं हमारे को? क्योंकि हमारे पास एक वर्ड और होता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट नाउन, इनफाइनाइट। सो अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट, अगर मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो शायद दोनों का मीनिंग एक ही है, राइट। अनगिनत और अनगिनत। अगर मैं इसको मैथ्स में बात करूं तो अगेन दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश में आता हूं इन दोनों में बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, राइट। तो इन दोनों में किस हिसाब से फ़र्क है उस बारे में बात करते हैं। तो अनकाउंटेबल इज समथिंग जिसको आप गिन नहीं सकते। मेरे सामने पड़ा है लेकिन मैं उसको गिनती नहीं कर सकता, मतलब 1 2 3 4 5 नहीं कर सकता। वेयर इनफाइनाइट इज समथिंग जो मेरे सामने पड़ा है, मैं उसको गिन तो सकता हूँ लेकिन टोटल कितने हैं ये कभी पता नहीं लगा सकता, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट को गिना जा सकता है बट अनकाउंटेबल को गिना भी नहीं जा सकता, ठीक है। इनफाइनाइट में लेकिन मैं ये नहीं पता लगा सकता कि टोटल कितने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि बच्चों स्टार्स क्या है, एटलीस्ट आधे बच्चे, अगर पूरे नहीं भी तो आधे बच्चे बोल देते हैं सर स्टार्स अनकाउंटेबल है। जब मैं पूछता हूँ स्टार्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो स्टार्स 10 में से 5 बच्चे बोल देते हैं कि स्टार्स अनकाउंटेबल है। बट स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है, स्टार्स जो है काउंटेबल है। मैथ्स में स्टार्स क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि टोटल कितने तारे हैं ये नहीं गिन सकते, लेकिन वैसे तो तारे गिन सकते हो ना, राइट। बहुत लोगों को रात को तारे गिनने की आदत होती है, जब प्यार हो जाता है तो हम तारे ही गिनते हैं ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जब भी कोई आसान सा नाउन आए और आपको लग रहा हो यार तारे तारे तो अनकाउंटेबल ही है, और आपको उसमें कोई और गलती नहीं दिख रही हो एग्जाम में, तो आपने बस एक चीज़ करके देखनी है, उस नाउन को अलग से ट्रीट कर लेना। या तो उसको इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल का डिफरेंस देख लेना, और उसको भी एक बहुत आसान सा तरीका है, उसके आगे आप एक नंबर लिख लेना। अब अगर उसके आगे नंबर आ सकता है तो दैट मीन्स ये काउंटेबल है, उसके आगे नंबर नहीं आ सकते हो तो दैट मीन्स ये अनकाउंटेबल है।
तो तारों के आगे मैं बोल सकता हूँ ना 5 तारे, 10 तारे, 15 तारे, 100 तारे, 50 तारे, बिल्कुल बोल सकता हूँ। सप्त ऋषि मंडल में कितने होते हैं? 7 स्टार्स, राइट, 7 स्टार्स एंड द पोल स्टार। तो हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं लिखता हूँ मनी। अब जब मैं मेजरली बच्चों से बात करता हूँ कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पैसे को तो गिन सकते हैं। हम बिल्कुल गिन सकते हैं पैसे को, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते। तो अब इंग्लिश में मेरे पास 2 शब्द हैं, मनी एंड करेंसी। करेंसी कैन बी काउंटेड, मनी कैन नॉट बी काउंटेड। अब आपको लग भी रहा है ये गिने जा सकते हैं, तो इसको भी आपने क्या करना है, इसके आगे एक नंबर लिख देना है। आपके एग्जामिनर ने आपने पूछा, आप दुकान में चॉकलेट खरीदने गए, आपने कहा अंकल कितने की हुई? वो कहेगा बेटा 5 मनी दे दो। कह सकता है वो बेटा 5 मनी दे दो? नहीं कह सकता, क्योंकि मनी इज़ नॉट काउंटेबल, रुपीज़ आर काउंटेबल, डॉलर्स आर काउंटेबल। तो ये तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट में आ चुके हैं, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होकर गड़बड़ कर जाते हैं। एंड एग्जामिनर इसी हिसाब से नए वर्ड्स भी सोच सकता है। उनका सोचना काम है, गलती निकालना हमारा काम है। तो जब भी मेरे को इनमें से कोई शब्द दिखेगा, मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल की गलती हो सकती है। उसके आगे जो वर्ड लिखा हुआ है, अगर मुझे उसका मतलब पता है, अगर मेरे याद करे हुए वर्ड्स में से आ गया तो बहुत अच्छी बात है। याद करे हुए वर्ड्स में से नहीं आया, तो अगर मुझे उसका मतलब पता है तो उसके आगे नंबर लिख के देख लो, 99% आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ लिटिल लॉजिकल, एंड ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर पेपर में एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से, काउंटेबल अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस जो नाउन से पहले लगते हैं, एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में डेफिनेटली आते हैं। आपको हर पेपर में इसका एक दो क्वेश्चन दिखेगा। तो जस्ट टेक इट अ लिटिल सीरियसली। ये वाले सारे वर्ड्स मेरे को रट जाने चाहिए कि एग्जाम में ये शब्द दिखा और मैं समझ जाऊँ कि ये क्वेश्चन काउंटेबल अनकाउंटेबल का है। उसके बाद आसान शब्द आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नो एरर लग रहा है तो फिर मैं उस नाउन को अलग से लिख के उसके आगे नंबर लिख के देख लूँगा। अगर नंबर लिखा जा रहा है तो काउंटेबल है, और अगर नंबर नहीं लिखा जा रहा है तो अनकाउंटेबल है, राइट। इसी तरह से टाइम इज़ अनकाउंटेबल, आर इज़ काउंटेबल। अब चीनी, चावल, आप ये सब बोलोगे काउंटेबल होगा, क्योंकि दाने गिन तो सकते हैं, टोटल नहीं गिन सकते। बाल काउंटेबल, लेकिन ये सब अनकाउंटेबल है, क्योंकि चीनी ग्रुप का नाम होता है। राइस इज़ टेक्निकली पूरा धान, ठीक है। एक दाने को ग्रेन बोला जाता है, चीनी के एक दाने को ग्रैन्यूल बोला जाता है। तो दाने गिने जा सकते हैं, चीनी नहीं गिनी जा सकती, राइट। इसी तरह से जब मैं बाल की बात करता हूँ, तो बाल के साथ क्या प्रॉब्लम है, हिंदी में बाल काउंटेबल है, इंग्लिश में बाल काउंटेबल नहीं है। तो हेयर्स कोई शब्द नहीं होता। हेयर इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, राइट। तो एक बाल को स्ट्रैंड बोला जाता है, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, राइट। सो इसलिए चावल, चीनी और ये सब अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। ये मैं एग्ज़ाम्स के पास इसलिए डाल रहा हूँ, ये मैंने कराया हुआ भी होगा, आगे भी कराऊँगा, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली स्किप हो जाती है और एग्ज़ाम्स में आती ज़रूर है। ओके गाइज, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एज वेल, स्पेशली एनडीए वाले जिनका अब आने ही वाला है एग्ज़ाम। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.